हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जिसके लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को प्रेशर से रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाया था और फोर्स के बारे में आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है और आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को प्रेशर के बारे में बताएंगे और इसके बाद ये चैप्टर 11 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चैप्टर 12 की तरफ बढ़ेंगे। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं। जैसे टॉपिक है, ठीक है, हमारा जो आज का करंट टॉपिक है वो है प्रेशर, यानी कि जो दाब होता है, प्रेशर वो होता क्या है एक्चुअलिटी में। जैसा कि आप लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने ये बॉक्स ले लिया, ठीक है, और यहां पर मैंने ये बॉल ले ली, ठीक है, आया समझ में। ये बॉल ले ली मैंने यहां पर, ठीक है, ये तो मैंने बॉल ली है, ठीक है, ये मैंने यहां पर क्या लिया है, बॉक्स लिया, ठीक है, अगेन आई ड्रॉ, ये मैंने बॉक्स लिया, ठीक है। तो यानी कि इस बॉक्स या बॉल का फर्क इतना सा है कि अगर मैं इसको ऊपर क्या लगाऊंगा, प्रेशर, ठीक है, क्या लगाया मैंने, इन दोनों पर प्रेशर लगाया। तो एग्जैक्टली बात यह है कि अगर आप प्रेशर लगाओगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। इज दैट क्लियर। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो फॉर मूविंग, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, उस पर कोई ना कोई प्रेशर भी अप्लाई किया गया है। इस ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगाया यानी कि ऑटोमेटिकली क्या लगाया आपने, फोर्स। क्या लगाया, इस पर फोर्स लगाया है। आया समझ में। यानी कि बॉक्स को मैंने ऊपर से क्या किया है, प्रेशराइज किया है, और इस बॉल को भी मैंने ऊपर से क्या लिया है, प्रेशराइज किया है डाउनवर्ड, ठीक है। तो प्रेशराइज किया है, इसका मतलब आपने क्या लगाया, इस पर फोर्स लगाया है, और इस पर भी आपने क्या लगाया, फोर्स, क्योंकि प्रेशर एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। जहां जहां पर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात, प्रेशर आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर आप लगाओगे तो सरफेस एरिया उतना ही कम होना चाहिए, समझे आप। यानी प्रेशर एक तो प्रोपोर्शन होता है फोर्स के, यानी कि आपने फोर्स को बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स को कम किया तो प्रेशर भी कम होगा। सेकेंड थिंग ये है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी कि सरफेस एरिया। क्या होता है, एरिया, ए का मतलब होता है सरफेस एरिया, ठीक है। यानी कि आपने प्रेशर को आपने इंक्रीज किया है तो एरिया ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, और प्रेशर को आपने डिक्रीज किया तो एरिया बढ़ना चाहिए। यानी कि आपको पता है, आपने ये देखा ही होगा, किचन में अक्सर हमारे पास क्या होता है, नाइफ होता है। क्या होता है, नाइफ होता है नाइफ, ठीक है, ये हमारे पास नाइफ है। क्या है ये, नाइफ, ठीक है, यानी कि चाकू है। क्या है ये, चाकू। अब इस चाकू से आप कोई भी एप्पल काटोगे, ठीक है, कोई भी पटेटो काटोगे, सब्जी काटोगे, तो क्या होगा, ये जल्दी से काट देता है। आप लोगों को भी पता है कि चाकू जल्दी से वेजिटेबल्स को कट कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि इसका सर्फ, हम इस पर क्या लगाते हैं, नाइफ पर आप प्रेशर जो लगाते हो वो क्या लगाते हो, लेस, ठीक है। कैसा लगाते हो आप, कम प्रेशर लगाते हो चाकू पर, लेकिन काम पूरा होता है। ऐसा थोड़ी है हमें बहुत ज्यादा दम लगानी पड़ती है। कभी आपने चाकू से वेजिटेबल्स काटते तो हम एक फिंगर की हेल्प से, थंब की हेल्प से काट देते हैं। क्यों काट देते हैं, क्योंकि हम उस पर प्रेशर जो लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं, कम लगा रहे हैं। यानी कि फोर्स भी आपने क्या लगाया, कम लगाया तो यानी कि इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि चाकू का जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है, इसके कारण हमें प्रेशर कम लगाना पड़ता है। आया समझ में। इसी जगह अगर ये चाकू शार्प नहीं होता, मान लीजिए ये चाकू शार्प नहीं होता, नॉट शार्प, यानी कि बोल सकते हैं मतलब शार्प नहीं होता, यानी कि पैना नहीं होता, ठीक है, पैना नहीं होता, ठीक है, पैना नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, ज्यादा प्रेशर लगाते, यानी कि ज्यादा फोर्स लगाते, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता, कम हो जाता। क्या हो जाता, सरफेस एरिया कम हो जाता। तो यही चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब सेम अमाउंट का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो उसकी जो लेयर्स होती है, वो मतलब जो एरिया होता है वो डिफरेंट एरिया होता है। यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर लगाया गया फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि प्रेशर क्या बोलते हैं, द फोर्स इज अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रेशर की क्या डेफिनेशन है, प्रेशर इज,
ठीक है। प्रेशर इज नॉन डेट, या इस तरीके से जाना जाता है प्रेशर इज द यूनिट एरिया, ठीक है, या बोल सकते हैं प्रेशर इज द फोर्स। प्रेशर इज द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया मतलब एक छोटे से भाग पर, ऐसा थोड़ी पूरे बॉक्स पर लगाया, आप चाहे तो एक छोटे से पार्ट पर भी प्रेशर लगा सकते हैं। तो यानी कि यूनिट एरिया वाले पार्ट की बात की जा रही है। इज दैट क्लियर? चलें आगे की तरफ, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिएगा, हेडिंग डाली थी प्रेशर, लिखिएगा व्हेन, ठीक है, सेम अमाउंट, ठीक है, क्या लिखा? व्हेन सेम अमाउंट्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड। क्या लिखा? व्हेन सेम अमाउंट्स ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन, ठीक है, किस पर? सरफेसेस ऑफ डिफरेंट एरिया, ठीक है, सरफेसेस ऑफ डिफरेंट एरिया, ठीक है, एरियाज। यानी कि जब आप एक ही तरीके का फोर्स जब डिफरेंट एरिया की सरफेस पर लगाते हैं, ठीक है, हम एक ही तरीके का फोर्स लगाएंगे लेकिन सरफेस क्या होगी? डिफरेंट, क्योंकि एरिया क्या है? डिफरेंट, ठीक है। तो होगा क्या? आगे लिखिए, द इम्पैक्ट ऑफ IMPACT, एक सेकेंड, द इम्पैक्ट IMPACT, द इम्पैक्ट ऑफ, ठीक है। तो इसका जो इम्पैक्ट हुआ किसका? फोर्सेस का, ठीक है। फोर्सेस का जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, बिकम्स डिफरेंट, ठीक है। क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। इससे क्या होगा? दिस इज ड्यू टू, इससे क्या होगा? दिस इज ड्यू टू, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? प्रेशर में डिफरेंसेस होगा, DIFFERENC, डिफरेंसेस, ठीक है। दिस इज ड्यू टू डिफरेंसेस, ठीक है, इन प्रेशर, ठीक है, डिफरेंसेस इन प्रेशर एक्सर्टेड, फुल स्टॉप। यानी कि जब आप सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, सेम अमाउंट का फोर्स आप अप्लाई करते हो, तो इससे क्या होगा कि डिफरेंट एरिया के सरफेस पर जब सेम अमाउंट का फोर्स लगाते हैं तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्सेस जो हैं वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, और इसके कारण क्या होगा? प्रेशर में भी डिफरेंस होगा, ठीक है। अब नीचे लिखिएगा, प्रेशर जो है, एरो लगा दीजिए लगाना चाहे तो, ये थ्योरी आपको करनी है होमवर्क में। प्रेशर जो है वो क्या होगा? कैन बी डिफाइंड, ठीक है, प्रेशर कैन बी डिफाइंड, ठीक है। प्रेशर को डिफाइंड कैसे किया जा सकता है? एज द फोर्स, एक तो फोर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट, ठीक है, एरिया। तो क्या लिखा? प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। इज दैट क्लियर? फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब आप आ जाइए फॉर्मूले पर। प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर को लिखें P इक्वस टू, क्या लिखेंगे अपन? फोर्स, FORC, फोर्स ब्रैकेट में लिख दिया मैंने F अपॉन एरिया। इज दैट क्लियर? तो यानी कि प्रेशर इक्वस टू क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। आया समझ में? और लिखना चाहें तो लिख दें आप, प्रेशर P इक्वस टू क्या लिख सकते हो आप? ठीक है, फोर्स F इक्वस टू, और भी लिखना चाहें तो, ठीक है, एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, ठीक है, एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, ऐसा एरिया जिस पर वो फोर्स या वो प्रेशर अप्लाई किया गया है, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसको कर दीजिए बॉक्स में बंद। चलें आगे की तरफ।
चलिए जी, ठीक है। अब मैं आपको फैक्टर अफेक्टिंग बताऊंगा प्रेशर। अब मैं आपको फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर बताऊंगा, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं फैक्टर, ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर लिख रहा हूं मैं फैक्टर, ठीक है। क्या लिखा मैंने? फैक्टर, ठीक है, अफेक्टिंग, AFFECTING। क्या लिखा मैंने? फैक्टर अफेक्टिंग, AFFECTING, फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसको डील करते हैं? प्रेशर को, ठीक है। यानी कि प्रेशर इन फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, मेन तो आप आ जाइए, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर। 2 पॉइंट है मेन, तो आपके कौन कौन से हैं देख लीजिए, मैंने ऊपर डाला है, आपको लिखना है ये फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर, ठीक है। इधर तो आ जाइए, इधर लिखिए सेम अमाउंट ऑफ, ठीक है, सेम अमाउंट्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। क्या लिखा? सेम अमाउंट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, आर अप्लाइड, ठीक है। क्या लिखा? सेम अमाउंट ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड, ठीक है, ऑन डिफरेंट एरियाज, ऑन डिफरेंट एरियाज, ठीक है। और इधर आ जाइए आप, डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इधर लिखिए आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ, ठीक है, फोर्सेस आर अप्लाइड, क्या लिखा? डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड, ठीक है, ऑन सेम एरिया, ठीक है। अब मैंने 2 कंडीशन बना दी, एक तो सेम अमाउंट का फोर्स लगाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एरिया पर, एक डिफरेंट अमाउंट का फोर्स लगाएंगे हम सेम एरिया पर। इसमें मतलब फोर्स सेम रहेगा, एरिया डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। इसमें फोर्स का जो अमाउंट है, फोर्स डिफरेंट डिफरेंट रहेगा और एरिया सेम रहेगा। अब इनका क्या फर्क होगा तो देख लीजिएगा, इनका क्या इफेक्ट होता है। अगर फोर्स इक्वल हो और एरिया डिफरेंट डिफरेंट हो तो क्या होगा? द लार्जर, लिखिएगा LARGER, ठीक है। क्या लिखा? अगर फोर्स सेम और एरिया डिफरेंट डिफरेंट हो तो आप लिखिएगा द लार्जर एरिया, ठीक है। क्या होगा? एरिया लार्जर होगा तो क्या होगा? द लेसर, ठीक है, लार्जर एरिया होगा, लेसर LESSER, ठीक है। लेसर क्या होगा? यानी कि एरिया ज्यादा होगा और कम क्या होगा? कम क्या होगा? इज द प्रेशर। आया समझ में? कम क्या होगा? प्रेशर, ठीक है। एरिया ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है, एक्सर्टेड, ठीक है। अब नीचे आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दूंगा इसका, ऐसी बात नहीं है, बिना एग्जाम्पल के नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके। आपने फुटवियर देखी होगी पॉइंटेड हील्स वाली, तो देखिए पॉइंटेड हील्स, HEALS, ठीक है। या आप ऐसे मत लिखिए, आप लिखिए पॉइंटेड हेड्स, HEADS, हेड्स। तो पॉइंटेड हेड्स, HEADS, हेड्स ऑफ, ठीक है, लिखिएगा फुटवियर, ठीक है, पॉइंटेड हेड्स ऑफ फुटवियर, ठीक है। आगे लिखिएगा एक्सर्ट हाई प्रेशर, ठीक है। पॉइंटेड हेड्स ऑफ फुटवियर एक्सर्ट हाई प्रेशर, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लगता ही है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो क्या लिखा? पॉइंटेड हेड्स ऑफ फुटवियर एक्सर्टेड हाई प्रेशर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। देन अब इसका कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, देन फ्लैट हेड्स, चपटा। एक होता पॉइंटेड, पॉइंटेड का ज्यादा प्रेशर लगता है ग्राउंड पर और फ्लैट का कम लगेगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं हेड्स को यहां पर कंफ्यूजन होगा आप लोगों के, तो आप लिख लीजिए यहां पर हील्स, ठीक है, फुटवियर का, ठीक है, फ्लैट हील्स, यहां पर लिखिए फ्लैट हील्स, ठीक है। हील से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो फुटवियर होती है, एक पॉइंटेड होती है, एक फ्लैट होती है, तो फ्लैट हील्स क्या होगी? फुटवियर, ठीक है,
फुटवियर, ये हो गया एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है। इधर आ जाइए, ये हो गया सेम अमाउंट और डिफरेंट एरिया। अब आ जाइए, डिफरेंट फोर्स है और एरिया क्या है, सेम है, ठीक है। तो होगा क्या, जो हायर क्या होगा, अब इसमें क्या हायर था, एरिया, और प्रेशर क्या था, कम। अब इसमें क्या होगा, फोर्स क्या होगा, हायर, और प्रेशर क्या हो जाएगा, मोर देन, ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। द हायर, लिखे HIGHER, द हायर, ठीक है। अब हायर क्या, हायर अमाउंट, ठीक है। तो द हायर अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड। तो इससे क्या होगा, द हायर अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, तो द मोर आगे लिखिएगा, द मोर, ठीक है। अब मोर क्या होगा, प्रेशर, ठीक है, PRE, आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, द मोर प्रेशर, ठीक है, एक्सर्टेड, आपको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके एग्जाम्पल लिखवाऊंगा मैं, नीचे लिखे आप एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा आप, ठीक है। जब एक व्यक्ति, व्हेन अ मैन, ठीक है, स्विम्स, तैरता है, जब एक व्यक्ति तैरता है, किसमें, अंडर वाटर, ठीक है। तो व्हेन अ मैन स्विम्स अंडर वाटर, ठीक है, ही फील्स प्रेशर, ठीक है, ही फील्स, ठीक है, प्रेशर, उसे प्रेशर फील होता है, ही फील्स प्रेशर, ठीक है। अपॉन हिज, लिखेगा अपॉन हिज ईयर ड्रम, ठीक है, क्या लिखा, अपॉन हिज ईयर ड्रम, ठीक है, उसे प्रेशर लगेगा अपने ईयर ड्रम पर, कानों के ऊपर, ठीक है। और इससे क्या होगा, द डिपर, DEEPER, इससे क्या होगा, फुल स्टॉप के बाद लिखें, द डिपर, ही गोज द हायर प्रेशर, ठीक है, ही गोज, ठीक है, लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, द डिपर, ही गोज द हायर, ठीक है, द हायर, ठीक है, प्रेशर, द हायर प्रेशर, ठीक है, ही कॉमा लगा लिखे, ही फील्स, उसे ज्यादा प्रेशर फील होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो ये यहां तक का काम हुआ खत्म। आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अब आपको मैं प्रेशर की वेरिएशन की जो एप्लीकेशन है वो लिखवाऊंगा, तो आप लिखें एप्लीकेशंस, ठीक है, लिखिएगा आप एप्लीकेशंस, ठीक है, लिखिएगा एप्लीकेशंस, ठीक है, लिखिए हेडिंग एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब मैं आपको जो प्रेशर है, प्रेशर के वेरिएशन की क्या लिखवाऊंगा, एप्लीकेशन। इज दैट क्लियर, ठीक है। इसमें भी दो है, तो मैंने ब्रैकेट इसमें लिखा है एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। एक तो एरिया को बढ़ा करके होता है, एक होता है आपको एरिया को कम करके, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग एरिया, ठीक है। और सेकंड लिखे हैं आप बाय रिड्यूसिंग एरिया, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग एरिया और बाय रिड्यूसिंग एरिया। अब इंक्रीजिंग एरिया को लेकर के क्या क्या है, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, कैमल का है, ठीक है, एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, स्कूल बैग है, ठीक है। इंक्रीजिंग एरिया में बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्या क्या है, जैसे है कैमल, ठीक है, एक ऊंट के क्या होते हैं, हैज, ठीक है, क्या रखता है ऊंट, ब्रॉड उसके फीट होते हैं, ठीक है, BROADER, ब्रॉडर फीट, ठीक है, पैर चौड़े होते हैं। और क्या होता है, ठीक है, और भी एग्जांपल है एरिया को बढ़ा करके, ठीक है। स्कूल बैग कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं, ठीक है, स्कूल बैग हैज, ठीक है, उनके भी क्या होते हैं, ब्रॉडर स्ट्रैप्स होते हैं। स्कूल बैग के इसलिए तो चौड़े बनाते हैं, टांगने के लिए, पता है ना आपको, वो यही कारण है वो, ठीक है, यही रीजन है उसका। आगे चलते हैं, रिड्यूसिंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एरिया में आ जाइए आप लोग,
रिड्यूसिंग एरिया में देखिए, ठीक है, ठीक है, इसमें लिखे आप कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक नाइफ, ठीक है। कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से, नाइफ है, ठीक है, ब्लेड है, ये एरिया इनका कम कर दिया जाता है, ठीक है, और एक्स है, AXE एक्सेट्रा, ठीक है, और भी है, और एग्जांपल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। नेल्स, ठीक है, नेल्स को क्या किया जाता है, और ब्रॉड, BOARD, बोर्ड, ठीक है। नेल्स और बोर्ड को क्या करते हैं, बोर्ड पिंस को लिखें आगे, बोर्ड पिंस को क्या करते हैं, नेल्स और बोर्ड पिंस हैव पॉइंटेड, ठीक है, शार्प और क्या कर देते हैं, पॉइंटेड, एंड शार्प, ठीक है, ठीक है, इनके जो एंड होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। कील देखा होगा आपने, कील का जो पॉइंट होता है वो शार्प होता है, पॉइंटेड होता है। आज की इस वीडियो में प्रेशर वाला टॉपिक आप लोगों के खत्म होता है। एक लास्ट टॉपिक और है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिख लीजिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उसको और खत्म कर देते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेरिक, ठीक है, प्रेशर, उसके बाद आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मैं आप लोग बता दूं, एयर के थ्रू लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। द प्रेशर लिखेगा, द प्रेशर एक्सर्टेड, EXERTED, एक्सर्टेड बाय, सीधी सी बात है, बहुत इजी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेडिंग डाल दीजिए और इसमें लिखिए द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इज दैट कंप्लीट? और नीचे लिखना चाहे तो नोट डाल करके लिख रहे हैं, ठीक है। बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की बिगर यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट होती है किलो पास्कल, क्या होती है, किलो पास्कल, ठीक है। और शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसको, KPA, ठीक है। इज दैट क्लियर? किलो पास्कल होती है इसकी सबसे बड़ी यूनिट, किलो पास्कल, ठीक है। तो यानी कि 1 किलो पास्कल में कितना हो जाएगा, 1000 पास्कल, इज दैट क्लियर, पास्कल। तो 1 किलो पास्कल में कितना हो जाएगा, 1000 पास्कल। और 1 न्यूटन, और इसकी एक और यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 डाइन, DYNE, 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है, अपॉन 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन अपॉन 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा आपके 10 डाइन, DYNE डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों ही यूनिट किसकी हो गई आप लोगों के, ठीक है। ये दोनों ही बॉक्स में कर सकते हो आप लोग बंद, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये कंप्लीट होता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में जो आपका चैप्टर कौन सा है, 11, ठीक है, चैप्टर 11 है, फोर्स एंड प्रेशर हैज कंप्लीटेड, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का। और हम चैप्टर 12 की तरफ बढ़ेंगे, किसकी तरफ, चैप्टर 12। और आप लोगों को इसकी मैं भेज दूंगा PDF फाइल, क्वेश्चन आंसर की जो PDF फाइल है वो सेंड कर दी जाएगी। और नेक्स्ट चैप्टर है फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।